स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपना कहने के लिए सिवाय एक नाशपाती के पेड़ के सिवाय और कुछ नहीं था। वे जिस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे उसी के पास वह नाशपाती का पेड़ खड़ा था। उन्हें उस नाशपाती के पेड़ से बहुत प्रेम था। जब नाशपाती गदराने लगती थी तो वे उस पर बारी बारी से पहरा देते थे। एक न एक भाई देर समय नाशपाती के पेड़ के पास डटा रहता था। जिस समय एक भाई पहरे पर होता था उस समय बाकी 2 भाई खेतों में काम करने जाते थे। पर अधिक से अधिक काम करने पर भी वे किसी तरह अपना पेट न पाल पाते थे। यहाँ तक कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते थे। एक दयालु परी उस रास्ते से निकली। उसने देखा कि ये 3 लड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। ये बहुत गरीब है। इस पर परी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगी कि किसी प्रकार इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भेष बदलकर एक भिखमंगिन बन गई और लड़खड़ाती हुई नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ पर पहरा दे रहा था। भिखमंगिन ने कहा, मुझे कुछ नाशपाती मिल जाए। लड़के ने फौरन कुछ नाशपातियां तोड़ी और कहा, तुम मेरे हिस्से की सब नाशपातियां ले लो। मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकता क्योंकि बाकी नाशपाती मेरे भाइयों की है। भिखमंगिन ने नाशपाती ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अगले दिन संभला भाई पेड़ के पहरे पर था। दयालु परी भिखमंगिन के रूप से फिर आई और उसने उसी प्रकार से कुछ नाशपाती मांगी। सबले भाई ने अपने हिस्से की सारी नाशपातियां उस बुढ़िया को दे दी। वह तो और भी देने के लिए तैयार था, पर छोटे भाई के हिस्से में वह हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उससे अगले दिन तीसरे भाई के पहरे की बारी आई। दयालु परी उसी प्रकार भिखमंगिन के भेष से आई और उसने छोटे भाई से नाशपाती मांगी। छोटे भाई ने बाकी सब नाशपातियों दे दी। इस प्रकार पेड़ में एक भी नाशपाती न रह गई। अगले दिन प्रातःकाल तीनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने में वह दयालु परी अपने असली रूप में उनके जंगले पर उड़कर बंट गई और बोली, लड़कों, मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली और मैंने यह देखा कि जहां तक दयालु होने की बात है तुम में से कोई किसी से कम नहीं। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूं। अब तुम लोग मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना और कपड़े पा सकते हो। तीनों भाई उसके पीछे हो लिए। दयालु परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी कभी जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। परी उन्हें कभी पहाड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से ले जाती रही और अंत में वे एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुंच गए जो पहाड़ से उछलती कूदती हुई मैदानों की ओर जा रही थी। जब सब लोग यहां आ गए तो परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया, पर नदी के स्रोत से इतनी आवाज आ रही थी कि उसकी एक भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ी और उसने हर एक के पास जाकर उसके कान से अपनी बात कही। बड़े लड़के से वह बोली, यहाँ पर मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वह दूंगी, इसलिए कोई वर मांग लो प्लीज। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया, मैं यह चाहता हूं कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जलराशि से बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वहीं रह गया। परी छोटे दोनों भाइयों की एक हरे भरे खेत के सामने ले गई। उस खेत के पास एक घास वाला मैदान था और उसमें सैकड़ों फाख्ते थे। वह फसलें बीज और कीड़े खोजने से व्यर्थ थे। दयालु परी ने संभले भाई से कहा, अब तुम कोई वर मांग लो, पर सोच समझ कर मांगना। संभले भाई ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, मैं यह चाहता हूं कि मैं एक अच्छा किसान बन जाऊं, इसलिए आप इन फसलों को भेंट बना दें और मैं उनका मालिक हो जाऊं। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुसाई और यह देखा गया कि वहां पर फाख्तों के बजाय भेड़ें चल रही हैं। परी बोली, वह देखो, वह सामने वाला खेत तुम्हारा है
यह भेड़ें भी तुम्हारी हैं। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना यह तुम्हारे ही हाथ में है। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया, मैं यह चाहता हूं कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जलराशि से बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। वो बड़ा भाई वही रह गया। परी छोटे दोनों भाइयों की एक हरे भरे खेत के सामने ले गई। उस खेत के पास एक घास वाला मैदान था और उसमें सैकड़ों फाख्ते थे। वह फसले बीज और कीड़े खोजने से व्यर्थ थे। दयालु परी ने समले भाई से कहा, अब तुम कोई बार मौग लो, पर सोच समझकर मौगना। इस सबले भाई ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, मैं यह चाहता हुए हैं कि मैं एक अच्छा किसान बन जाऊं, इसलिए आप इन फसलों को भेंट बना दें और मैं उनका मालिक हो जाऊं। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुसाई और यह देखा गया कि वहां पर फाख्तों के बजाय भेड़ें चर रही है। परी बोली, वह देखो, वह सामने वाला खेत तुम्हारा है, ये भेड़ें भी तुम्हारी है। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना यह तुम्हारे ही हाथ में है। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया, मैं यह चाहता हूं कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जल राशि से बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वही रह गया। परी छोटे दोनों भाइयों की एक हरे भरे खेत के सामने ले गई। उस खेत के पास एक घास वाला मैदान था और उसमें सैकड़ों फाख्ते थे। वह फसलें बीज और कीड़े खोजने से व्यर्थ थे। दयालु परी ने समले भाई से कहा, अब तुम कोई बार मौग लो, पर सोच समझकर मौगना। छोटे भाई ने परी को जब ऐसा करते हुए देखा उसे बड़ी शर्म आई और उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने मन में यह सोचा कि यह लोग तो हीरा, सोना, चौदी और न मालूम क्या क्या लाए हैं। इनके बगल में बैरों की यह टोकरी होगी तो उससे काम तो कुछ बनेगा नहीं, केवल हंसी ही होगी। पर इस बात पर परी मुस्कुराती रही और मना करने पर भी उसने बैरों की टोकरी वहीं पर रहने दी। इसके बाद ही दालान के लोगों में कुछ चहल पहल सी मालूम पड़ी। सब के सब खड़े हो गए क्योंकि राजा इस समय राजकुमारी के साथ उस दालान में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था। वे उसी में जाकर बैठ गए। जब वे बैठ गए तो तीनों उम्मीदवार सिर नीचा करके खड़े हो गए। राजकुमारी ने जल्दी ही इस बात को ताड़ लिया कि यद्यपि छोटा भाई फटे कपड़ों में था, फिर भी वह देखने में दूसरे उम्मीदवारों से अधिक सुंदर मालूम होता था और वह स्वभाव से भी अच्छा जान पड़ता था। दो उम्मीदवारों में से एक अधेड़ और मोटा था तथा दूसरा लंबा और दुबला था। राजकुमारी को वे दोनों पसंद नहीं आए। उसने अपने पिता से कहा कि वह उस फटे कपड़े वाले नौजवान से शादी करना पसंद करेगी, पर राजा की यह इच्छा थी कि राजकुमारी बाकी उम्मीदवारों में से किसी से शादी करे क्योंकि वे सब बहुत धनी थे। पर राजा को साथ ही साथ अपनी लड़की का बहुत ख्याल था, इसलिए वह उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। राजा ने सोचा, भला यह कैसे पता लगे कि इनमें से कौन सबसे अच्छा है। जब परी ने यह देखा कि राजा उधेड़बुन में पड़ा हुआ है तो वह आगे बढ़ाई, बोली, महाराज, आप इस प्रकार से यह मामला तय करें। आप 3 अंगूर की नई बेल इन तीनों को अपने महल में लगाने को दें। जिसकी बेल में लगाने के 3 दिन के अंदर ही फल आ जावे, उसी से आप अपनी लड़की की शादी कर दें। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि न तो 3 दिन में किसी बेल में अंगूर लगेगा और न इनमें से किसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। इसलिए राजा ने फौरन हुक्म दे दिया और 3 अंगूर की नई बेलें लाकर हाजिर की गई। उन बेलों पर उम्मीदवारों के नाम खोद दिए गए और उन्हें राजमहल के बाग से लगा दिया गया। राजकुमारी हर घंटे देखती रही कि किसी बेल में फल आता है कि नहीं, पर किसी में भी फल आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जब 2 दिन हो गए तो राजकुमारी बहुत निराश हुई और वह समझ गई कि इनमें से किसी में फल नहीं आना है। वह मन ही मन चाह रही थी कि उस गरीब नौजवान के नाम से जो बेल लगाई गई थी उसमें फल लगे, जिससे कि उसके साथ शादी हो जाए। तीसरे दिन राजकुमारी निराश होने पर भी अंगूर की बेल को देखने के लिए गई। रास्ते में वही गरीब नौजवान मिला। इस पर राजकुमारी ने यह समझा कि इतने बड़े राजमहल में शायद ये रास्ता भूल गया है।
पर गरीब नौजवान भी अंगूर की बेल देखने ही जा रहा था। जब दोनों साथ ही साथ बेलों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेल में बड़ा सुंदर अंगूर लगा है। जब राजकुमारी ने यह देखा कि यह वही बेल थी जिस पर उस नौजवान का नाम लिखा था, तो वह इतनी खुश हुई कि तालियां पीटने लगी। नौजवान भी आनंद से चिल्ला पड़ा। दोनों मिलकर राजा के पास पहुंचे। राजा इस बात पर बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि राजा का यह कहना था कि इतने गरीब नौजवान के साथ राजकुमारी का ब्याह हो नहीं सकता। पर वादा तो किया जा चुका था, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। शादी हो गई और उसके बाद वह नौजवान अपनी दुल्हन को जंगल के अंदर एक छोटे से मकान से ले गया। यह मकान उसे परी से मिला था। इसी छोटे से मकान में वे लोग खुशी के साथ रहने लगे। एक साल के अंत में परी यह देखने के लिए निकली कि तीनों भाई किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं। पहले वह बड़े भाई के पास गई। वहां उसने भिखमगिन का रूप धरकर उससे एक प्याला शरबत मांगा। जिन दिनों वह गरीब हुआ करता था, उन दिनों उसने भिखमगिन को अपना सर्वस्व दे दिया था। पर अब जबकि उसके पास धन ही धन था, तो एक प्याला शरबत भी नहीं दिया। वह बोला, इसी तरह मैं हर एक को शरबत दिया करूं तो बस हो चुका, फिर तो मैं इसी काम भर का रह जाऊंगा। परी लौट गई और उसके पीठ फेरते ही वह नदी शरबत की नदी से बदलकर फिर से पानी की बन गई। बड़े भाई ने देखा कि उस पर क्या विपत्ति आई है और वह परी का खुशामद करने लगा। पर परी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो जिस चीज के योग्य नहीं है उसे वह चीज नहीं मिलनी चाहिए। अब परी साबले भाई के पास पहुंची। वह उसने खाना मांगा। इस पर ममता भाई बोला, मैं कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। मेरी समझ में ऐसे देने का अर्थ है आलस्य को प्रोत्साहन देना। उसका ऐसा कहना था कि वह सारी खेती और भेड़ें सब वहां से गायब हो गई। सामने एक उजड़ा हुआ मैदान दिखाई दिया जिसमें फाख्ताएं चुग रही थी। तब परी बोली, जाकर उस नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठो और वहां पर बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। याद रखो कि भगवान ने यदि तुम्हें किसी योग्य बनाया है तो दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटो। अब परी तीसरे भाई के यहाँ पहुंची। जिस समय वह उसके यहाँ पहुंची, उस समय छोटा भाई अपनी दुल्हन के साथ खाना खा रहा था। भिखमंगिन को सामने देखते ही उसे अपने पहले दिन याद आ गए और बिना कुछ कहे उसने कहा, आओ भीतर आओ और हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन परी ने जो दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहां रोटियां खत्म हो चुकी थी। पर राजकुमारी बोली, मैं अभी और रोटी पकाकर लाती हूँ, आप तब तक बैठकर सुस्तावे। जो कुछ रूखा सूखा घर में है मैं जल्द ही तैयार करके लाती हूँ। राजकुमारी रोटी बनाने जुट गई और थोड़ी ही देर में रोटियां तैयार हो गई। परी को भरपेट खाना खिलाया गया और इसके बाद जब वह जाने लगी तो राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा, माताजी, आज रात को आप इधर ही ठहर जाएं। इस पर परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और चारों तरफ बड़े जोर शोर से गर्जनें सुनाई पड़ने लगी। डर कर छोटे भाई तथा राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और वह जमीन पर लेट गए। जब शोर बंद हुआ और उन्होंने आंखें खोली, वो देखा कि वह छोटा मकान उड़ गया और उसकी जगह पर एक बड़ा भारी राजमहल खड़ा है। ये राजमहल इतना बड़ा था कि राजकुमारी के पिता के पास भी इतना बड़ा राजमहल नहीं था। अब वे उसी में चैन सुख से रहने लगे और वर्षों तक लोगों की भलाई करते रहे। मुसलमानों को स्पेन देश पर राज्य करते कई शताब्दियां बीत चुकी थी। कलीसियाओं की जगह मस्जिदें बनती जाती थी। घंटों की जगह अजान की आवाजें सुनाई देती थी। घरनाता और अलहमरा में वे समय की नश्वर गति पर हंसने वाले प्रासाद बन चुके थे, जिनके खंडहर अब तक देखने वालों को अपने पूर्व ऐश्वर्य की झलक दिखाते हैं। ईसाइयों के गण्यमान्य स्त्री और पुरुष मसीही की शरण छोड़कर इस्लामी भ्रातृत्व में सम्मिलित होते जाते थे और आज तक इतिहासकारों को यह आश्चर्य है कि ईसाइयों का निशान वहां क्यों कर बाकी रहा। जो ईसाई नेता अब तक मुसलमानों के सामने सिर न झुकाते थे और अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे, उनमें एक सौदागर दाऊद भी था। दाऊद विद्वान और साहसी था। वह अपने इलाके में इस्लाम को कदम न जमाने देता था। दीन और निर्धन ईसाई विद्रोही देश के अन्य प्रांतों से आकर उसके शरणागत होते थे और वह बड़ी उदारता से उनका पालन पोषण करता था। मुसलमान दाऊद से सशंक रहते थे। वे धर्म बल से उस पर विजय न पाकर उसे अस्त्र बल से परास्त करना चाहते थे, पर दाऊद कभी उनका सामना न करता। हाँ, जहां कहीं ईसाइयों के मुसलमान होने की खबर पाता, हवा की तरह पहुंच जाता और तर्क या विनय से उन्हें अपने धर्म पर अचल रहने की प्रेरणा देता। अंत में मुसलमानों ने चारों तरफ से घेर कर उसे गिरफ्तार करने की तैयारी की।
सेनाओं ने उसके इलाके को घेर लिया। दाऊद को प्राण रक्षा के लिए अपने संबंधियों के साथ भागना पड़ा। वह घर से भागकर घरनाता में आया, जहां उन दिनों इस्लामी राजधानी थी। वहां सबसे अलग रहकर वह अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करने लगा। मुसलमानों के गुप्तचर उसका पता लगाने के लिए बहुत सिर मारते थे। उसे पकड़ लाने के लिए बड़े बड़े इनामों की विज्ञप्ति निकाली जाती थी, पर दाऊद की तोह न मिलती थी। एक दिन एकांतवास से उकताकर दाऊद घरनाता के एक बाग में सैर करने चला गया। संध्या हो गई थी। मुसलमान नीची अबाएं पहने, बड़े बड़े अमामे सिर पर बांधे, कमर से तलवार लटकाए रविशों में टहल रहे थे। स्त्रियां सफेद बुर्के ओढ़े, जरी की जूतियां पहने बेंचों और कुर्सियों पर बैठी हुई थी। दाऊद सबसे अलग हरी हरी घास पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह दिन कब आएगा जब हमारी जन्मभूमि इन अत्याचारियों के पंजे से छूटेगी। वह अतीत काल की कल्पना कर रहा था, जब ईसाई स्त्री और पुरुष इन रविशों में टहलते होंगे, जब यह स्थान ईसाइयों के परस्पर वाद विलास से गुलजार होगा। सहसा एक मुसलमान युवक आकर दाऊद के पास बैठ गया। वह उसे सिर से पांव तक अपमान सूचक दृष्टि से देखकर बोला, क्या अभी तक तुम्हारा हृदय इस्लाम की ज्योति से प्रकाशित नहीं हुआ? दाऊद ने गंभीर भाव से कहा, इस्लाम की ज्योति पर्वत श्रृंगों को प्रकाशित कर सकती है, अंधेरी घाटियों में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। उस मुसलमान अरब का नाम जमाल था। यह आक्षेप सुनकर तीखे स्वर में बोला, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दाऊद, इससे मेरा मतलब यही है कि ईसाइयों में जो लोग उच्च श्रेणी के हैं, वे जागीरों और राज्याधिकारों के लोग तथा राजदंड के भय से इस्लाम की शरण में आ सकते हैं, पर दुर्बल और दीन ईसाइयों के लिए इस्लाम में वह आसमान की बादशाहत कहाँ है जो हजरत मसीह के दामन में उन्हें नसीब होगी। इस्लाम का प्रचार तलवार के बल से हुआ है, सेवा के बल से नहीं। जमाल अपने धर्म का अपमान सुनकर तिलमिला उठा, गर्म होकर बोला, यह सर्वथा मिथ्या है। इस्लाम की शक्ति उसका आंतरिक भ्रातृत्व और साम्य है, तलवार नहीं। दाऊद, इस्लाम ने धर्म के नाम पर जितना रक्त बहाया है, उसमें उसकी सारी मस्जिदें डूब जाएंगी। जमाल, तलवार ने सदा सत्य की रक्षा की है। दाऊद ने अविचलित भाव से कहा, जिसको तलवार का आश्रय लेना पड़े वह सत्य ही नहीं। जमाल जातीय गर्व से उन्मत्त होकर बोला, जब तक मिथ्या के भक्त रहेंगे तब तक तलवार की जरूरत भी रहेगी। दाऊद, तलवार का मोह ताकने वाला सत्य ही मिथ्या है। अरब ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कहा, खुदा की कसम, अगर तुम निहत्थे न होते तो तुम्हें इस्लाम की तौहीन करने का मजा छका देता। दाऊद ने अपनी छाती में छिपाई हुई कटार निकालकर कहा, नहीं, मैं निहत्था नहीं हूं। मुसलमानों पर जिस दिन इतना विश्वास करूंगा उस दिन ईसाई न रहूंगा। तुम अपने दिल के अरमान निकाल लो। दोनों ने तलवारें खींच ली, एक दूसरे पर टूट पड़े। अरब की भारी तलवार ईसाई की हल्की कटार के सामने शिथिल हो गई। एक सर्प की भांति फन से चोट करती थी, दूसरी नागिन की भांति उठती थी, लहरों की भांति लपकती थी, दूसरी जल की मछलियों की भांति चमकती थी। दोनों योद्धाओं में कुछ देर तक छोटी होती रही। सहसा एक बार नागिन उछलकर अरब के अंतस्थल में जा पहुंची। वह भूमि पर गिर पड़ा। जमाल के गिरते ही चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। वे दाऊद को घेरने की चेष्टा करने लगे। दाऊद ने देखा लोग तलवारें लिए दौड़े चले आ रही हैं। प्राण लेकर भागा, पर जिधर जाता था सामने बाग की दीवार रास्ता रोक लेती थी। दीवार ऊंची थी, उसे फांदना मुश्किल था। यह जीवन और मृत्यु का संग्राम था। कहीं शरण की आशा नहीं, कहीं छिपने का स्थान नहीं। उधर अरबों की रक्त पिपासा प्रतिक्षण तीव्र होती जाती थी। यह केवल एक अपराधी को दंड देने की चेष्टा न थी, जातीय अपमान का बदला था। एक विजित ईसाई की यह हिम्मत कि अरब पर हाथ उठाए। ऐसा अनर्थ, जिस तरह पीछा करने वाले कुत्तों के सामने गिलहरी इधर उधर दौड़ती है, किसी वृक्ष पर चढ़ने की बार बार चेष्टा करती है, पर हाथ पांव फूल जाने के कारण बार बार गिर पड़ती है, वही दशा दाऊद की थी। दौड़ते दौड़ते उसका दम फूल गया, पैर मन भर के हो गए। कई बार जी में आया इन सब पर टूट पड़े और जितने महंगे प्राण बिक सकें उतने महंगे बेचे, पर शत्रुओं की संख्या देखकर हतोत्साह हो जाता था। लेना, दौड़ना, पकड़ना का शोर मचा हुआ था। कभी कभी पीछा करने वाले इतने निकट आ जाते थे कि मालूम होता था अब संग्राम का अंत हुआ। वह तलवार पड़ी, पर पैरों की एक ही गति, एक कावा, एक कन्नी उसे खून की प्यासी तलवार से बाल बाल बचा लेती थी। दाऊद को अब इस संग्राम में खिलाड़ियों का सा आनंद आने लगा। यह निश्चय था कि उसके प्राण नहीं बच सकते। मुसलमान दया करना नहीं जानते, इसलिए उसे अपने दांव पेच में मजा आ रहा था। किसी वार से बचकर
उसे अब इसकी खुशी न होती थी कि उसके प्राण बच गए, बल्कि इसका आनंद होता था कि उसने कातिल को कैसा जिच किया। सहसा उसे अपनी दाहिनी ओर बाग की दीवार कुछ नीची नजर आई। यह देखते ही उसके पैरों में एक नई शक्ति का संचार हो गया। धमनियों में नया रक्त दौड़ने लगा। वह हिरन की तरह उस तरफ दौड़ा और एक छलांग में बाग के उस पार पहुंच गया। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक कदम का फासला था। पीछे मृत्यु थी और आगे जीवन का विस्तृत क्षेत्र। जहां तक दृष्टि जाती थी, झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आती थी। जमीन पत्थरीली थी, कहीं ऊंची, कहीं नीची। जगह जगह पत्थर की शिलाएं पड़ी हुई थी। दाऊद एक शिला के नीचे छिपकर बैठ गया। दम भर में पीछा करने वाले भी वहां आ पहुंचे और इधर उधर झाड़ियों में, वृक्षों पर, गड्ढे में शिलाओं के नीचे तलाश करने लगे। एक अरब उस चट्टान पर आकर खड़ा हो गया जिसके नीचे दाऊद छिपा हुआ था। दाऊद का कलीजा धक धक कर रहा था। अब जान गई। अरब ने जरा नीचे को झांका और प्राणों का अंत हुआ। संयोग, केवल संयोग पर अब उसका जीवन निर्भर था। दाऊद ने सांस रोक ली, सन्नाटा खींच लिया। एक निगाह पर उसकी जिंदगी का फैसला था। जिंदगी और मौत में कितना सामीप्य है, मगर अरबों को इतना अवकाश कहाँ था कि वे सावधान होकर शिला के नीचे देखते। वहां तो हत्यारे को पकड़ने की जल्दी थी। दाऊद के सिर से बला टल गई। वे इधर उधर ताक झांक कर आगे बढ़ गए। अंधेरा हो गया। आकाश में तारागण निकल आए और तारों के साथ दाऊद भी शिला के नीचे से निकला। लेकिन देखा, उस समय भी चारों तरफ हलचल मची हुई है। शत्रुओं का दल मशालें लिए झाड़ियों में घूम रहा है। नाकों पर भी पहरा है। कहीं निकल भागने का रास्ता नहीं है। दाऊद एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्यों कर जान बचे। उसे अपनी जान की वैसी परवाह न थी। वह जीवन के सुख दुख सब भोग चुका था। अगर उसे जीवन की लालसा थी तो केवल यही देखने के लिए कि इस संग्राम का अंत क्या होगा। मेरे देशवासी हतोत्साह हो जाएंगे या अदम्य धैर्य के साथ संग्राम क्षेत्र में अटल रहेंगे। जब रात अधिक बीत गई और शत्रुओं की घातक चेष्टा कुछ कम न होती दिख पड़ी, तो दाऊद खुदा का नाम लेकर झाड़ियों से निकला और दबे पांव वृक्षों की आड़ में आदमियों की नजर बचाता हुआ एक तरफ को चला। वह इन झाड़ियों से निकलकर बस्ती में पहुंच जाना चाहता था। निर्जनता किसी की आड़ नहीं कर सकती। बस्ती का जनबाहुल्य स्वयं आड़ है। कुछ दूर तक तो दाऊद के मार्ग में कोई बाधा न उपस्थित हुई। वन के वृक्षों ने उसकी रक्षा की, किंतु जब वह असमतल भूमि से निकलकर समतल भूमि पर आया तो एक अरब की निगाह उस पर पड़ गई। उसने ललकारा, दाऊद भागा, कातिल भागा जाता है। यह आवाज हवा में एक ही बार गूंजी और क्षण भर में चारों तरफ से अरबों ने उसका पीछा किया। सामने बहुत दूर तक आदमी का नामो निशान न था। बहुत दूर पर एक धुंधला सा दीपक टिमटिमा रहा था। किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊं। वह उस दीपक की ओर इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो वहां पहुंचते ही अभय पा जाएगा। आशा उसे उड़ाए लिए जाती थी। अरबों का समूह पीछे छूट गया। मशालों की ज्योति निष्प्रभ हो गई। केवल तारागण उसके साथ दौड़े चले आते थे। अंत को वह आशामय दीपक के सामने आ पहुंचा। एक छोटा सा फूस का मकान था। एक बूढ़ा अरब जमीन पर बैठा हुआ रेहल पर कुरान रखे उसी दीपक के मंद प्रकाश से पढ़ रहा था। दाऊद आगे न जा सका। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह वहीं शिथिल होकर गिर पड़ा। रास्ते की थकन घर पहुंचने पर मालूम होती है। अरब ने उठकर कहा, तू कौन है? दाऊद, एक गरीब ईसाई। मुसीबत में फंस गया हूं। अब आप ही शरण दें तो मेरे प्राण बच सकते हैं। अरब, खुदा पाक तेरी मदद करेगा। तुम पर क्या मुसीबत पड़ी हुई है? दाऊद, डरता हूं कहीं कह दूं तो आप भी मेरे खून के प्यासे ना हो जाए। अरब, अब तू मेरी शरण में आ गया तो तुझे मुझसे कोई शंका ना होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं। जिसे एक बार अपनी शरण में ले लेते हैं उसकी जिंदगी भर रक्षा करते हैं। दाऊद, मैंने एक मुसलमान युवक की हत्या कर डाली है। वृद्ध अरब का मुख क्रोध से विकृत हो गया। बोला, उसका नाम? दाऊद, उसका नाम जमाल था। अरब सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, गर्दन की नसें तन गई, मुख पर अलौकिक तेजस्विता की आभा दिखाई दी, नथुने फड़कने लगे। ऐसा मालूम होता था कि उसके मन में भीषण द्वंद्व हो रहा है और वह समस्त विचार शक्ति से अपने मनोभावों को दबा रहा है। 2-3 मिनट तक वह इसी उग्र अवस्था में बैठा धरती की ओर ताकता रहा। अंत में अवरुद्ध कंठ से बोला, नहीं नहीं, शरणागत की रक्षा करनी ही पड़ेगी। आह जालिम, तू जानता है मैं कौन हूं।
मैं उसी युवक का अभागा पिता हूँ जिसकी आज तूने इतनी निर्दयता से हत्या की है। तू जानता है तूने मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया है। तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया है, मेरा चिराग गुल कर दिया। जमाल मेरा इकलौता बेटा था, मेरी सारी अभिलाषाएं उसी पर निर्भर थी। वह मेरी आंखों का उजाला, मुझ अंधी का सहारा, मेरे जीवन का आधार, मेरे जर्जर शरीर का प्राण था। अभी अभी उसे कब्र की गोद में लिटा आया हूं। मेरा शेर आज खाक के नीचे सो रहा है। ऐसा दिलेर, ऐसा दीनदार, ऐसा सजीला जवान मेरी कौम में दूसरा न था। जालिम, तुझे उस पर तलवार चलाते जरा भी दया न आई। तेरा पत्थर का कलेजा जरा भी न बसीजा। तू जानता है मुझे इस वक्त तुझ पर कितना गुस्सा आ रहा है। मेरा जी चाहता है कि अपने दोनों हाथों से तेरी गर्दन पकड़कर इस तरह दबाऊं कि तेरी जबान बाहर निकल आए, तेरी आंखें कौड़ियों की तरह बाहर निकल पड़े। पर नहीं, तूने मेरी शरण ली है। कर्तव्य मेरे हाथों को बांधे हुए है, क्योंकि हमारे रसूल पाक ने हिदायत की है कि जो अपनी पनाह में आए उस पर हाथ न उठाओ। मैं नहीं चाहता कि नबी के हुक्म को तोड़कर दुनिया के साथ अपनी आकबत भी बिगाड़ लूं। दुनिया तूने बिगाड़ी, दीन अपने हाथों बिगाड़ो? नहीं, सब्र करना मुश्किल है, पर सब्र करूंगा ताकि नबी के सामने आंखें नीची न करनी पड़े। घर में आ, तेरा पीछा करने वाले दौड़े आ रही हैं। तुझे देख लेंगे तो फिर मेरी सारी मिन्नत समाजत तेरी जान न बचा सकेगी। तू नहीं जानता कि अरब लोग खून कभी माफ नहीं करते। यह कहकर अरब ने दाऊद का हाथ पकड़ लिया और उसे घर में ले जाकर एक कोठरी में छिपा दिया। वह घर से बाहर निकला ही था कि अरबों का एक दल द्वार पर आ पहुंचा। एक आदमी ने पूछा, क्यों शेख हसन, तुमने इधर से किसी को भागते देखा है? हाँ देखा है। उसे पकड़ क्यों न लिया? वही तो जमाल का कातिल था। यह जानकर भी मैंने उसे छोड़ दिया। गजब खुदा का, यह तुमने क्या किया? जमाल हिसाब के दिन हमारा दामन पकड़ेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तुम कह देना कि तेरे बाप ने तेरे कातिल को माफ कर दिया। अरब ने कभी कातिल का खून नहीं माफ किया। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने सिर क्यों लूं? अरबों ने शेख हसन से ज्यादा हुज्जत न की, कातिल की तलाश में दौड़े। शेख हसन फिर चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन पढ़ने में न लगता था। शत्रु से बदला लेने की प्रवृत्ति अरबों की प्रवृत्ति में बद्धमूल होती थी। खून का बदला खून था, इसके लिए खून की नदियां बह जाती थी। कबीले के कबीले मर मिटते थे, शहर के शहर वीरान हो जाते थे। उस प्रवृत्ति पर विजय पाना शेख हसन को असाध्य सा प्रतीत हो रहा था। बार बार प्यारे पुत्र की सूरत उसकी आंखों के आगे फिरने लगती थी। बार बार उसके मन में प्रबल उत्तेजना होती थी कि चलकर दाऊद के खून से अपने क्रोध की आग बुझाऊं। अरब वीर होते थे, कटना मरना उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। मरने वालों के लिए वे आंसुओं की कुछ बूंदें बहाकर फिर अपने काम में प्रवृत्त हो जाते थे। वे मृत व्यक्ति की स्मृति को केवल उसी दशा में जीवित रखते थे जब उसके खून का बदला लेना होता था। अंत को शेख हसन अधीर हो उठा। उसको भय हुआ कि अब मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता। उसने तलवार म्यान से निकाल ली और दबे पांव उस कोठरी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया जिसमें दाऊद छिपा हुआ था। तलवार को दामन में छिपाकर उसने धीरे से द्वार खोला। दाऊद टहल रहा था। बूढ़े अरब का रौद्र रूप देखकर दाऊद उसके मनोवेग को ताड़ गया। उसे बूढ़े से सहानुभूति हो गई। उसने सोचा, यह धर्म का दोष नहीं, जाति का दोष नहीं। मेरे पुत्र की किसी ने हत्या की होती तो कदाचित मैं भी उसके खून का प्यासा हो जाता। यही मानव प्रकृति है। अरब ने कहा, दाऊद, तुम्हें मालूम है बेटे की मौत का कितना गम होता है? दाऊद, इसका अनुभव तो नहीं, पर अनुमान कर सकता हूं। अगर मेरी जान से आपके उस गम का एक हिस्सा भी मिट सके तो लीजिए, यह सिर हाजिर है। मैं इसे शौक से आपकी नजर करता हूं। आपने दाऊद का नाम सुना होगा। अरब, क्या पीटर का बेटा? दाऊद, जी हां, मैं वही बदनसीब दाऊद हूं। मैं केवल आपके बेटे का घातक ही नहीं, इस्लाम का दुश्मन हूं। मेरी जान लेकर आप जमाल के खून का बदला ही न लेंगे, बल्कि अपनी जाति और धर्म की सच्ची सेवा भी करेंगे। शेख हसन ने गंभीर भाव से कहा, दाऊद, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं जानता हूं मुसलमानों के हाथ ईसाइयों को बहुत तकलीफें पहुंची हैं। मुसलमानों ने उन पर बड़े बड़े अत्याचार किए हैं, उनकी स्वाधीनता हर ली है, लेकिन यह इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का कसूर है। विजय गर्भ ने मुसलमानों की मति हर ली है। हमारे पाक नबी ने यह शिक्षा नहीं दी थी जिस पर आज हम चल रहे हैं। वह स्वयं क्षमा और दया का सर्वोच्च आदर्श है। मैं इस्लाम के नाम को बट्टा न लगाऊंगा।
मेरी ऊँटनी ले लो और रातों रात जहाँ तक भागा जाए भागो, कहीं एक क्षण के लिए भी न ठहरना। अरबों को तुम्हारी बू भी मिल गई तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं। जाओ, तुम्हें खुदा ए पाक घर पहुँचावे। बूढ़े शेख हसन और उसके बेटे जमाल के लिए खुदा से दुआ किया करना। दाऊद खैरियत से घर पहुँच गया, किंतु अब वह दाऊद न था जो इस्लाम को जड़ से खोदकर फेंक देना चाहता था। उसके विचारों में गहरा परिवर्तन हो गया था। अब वह मुसलमानों का आदर करता और इस्लाम का नाम इज्जत से लेता था। एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय किया, इस छोटी सी झोपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद ली। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में जाकर गाड़ दिया। अब वह निश्चित था, मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांगकर लौटता तो जहां ईंटें थी उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ गया। वह दिन में कई बार उस जगह को देखता, पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने यह बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंटें देख वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की 4 ईंटें निकाल उनकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रख उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी खड़ी थी, अब भुरभुरी मिट्टी देख उसे शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी थी। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देख रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा? महात्मा यह सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटे हाल था, शरीर पर अच्छी तरह कपड़े भी नहीं थे, जाड़े में कांप रहा था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लुट गया, इसका क्या चोरी हो गया? यह तो भिखारी है ही, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ हमदर्दी दिखाई। कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लुट गया? मुझे तो नहीं लगता तेरे पास धन होगा। हाँ महाराज, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थी। उन्हें चोरी के डर से यहाँ गाड़ गया था, मगर वे ही चोरी हो गईं। चोर उन्हें ले गया, उनकी जगह मिट्टी की ये ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थी? नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती, ईंटें तो जड़ होती है। भिखारी बोला, तो फिर क्या देती थी? कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ न कुछ उपयोग तो होगा ही, इसीलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो। महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछकर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थी, बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थी, तब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखी वैसे ही मिट्टी की, क्या अंतर आता है? भिखारी कुछ सोचने लगा। उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल थी, काम कुछ नहीं आती थी। ईंटें अब भी है, तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थी। विचार करो और संतोष कर सुखी बनो। भिखारी की बात समझ में आ गई। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चला गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदयों की घुड़कियां खाता था, अर्थात मेरी किशोरावस्था थी, न ज्ञान का उदय हुआ था और न बुद्धि का विकास। उस समय मैं टेम्परेंस एसोसिएशन, नशा निवारणी सभा का उत्साही सदस्य था। नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता। इतना ही नहीं, व्रतधारी भी था और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था। प्रधान महोदय ने मेरे दीक्षा लेते समय जब पूछा, तुम्हें विश्वास है कि जीवन पर्यंत इस व्रत पर अटल रहोगे? तो मैंने निश्चंक भाव से उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ था। गौरव से सिर उठाए घूमता फिरता था। कई बार पिताजी से भी बेअदबी कर बैठा,
क्योंकि वह संध्या समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे। मुझे यह असह्य था, कहूंगा ईमान की। पिताजी ऐब करते थे, पर हुनर के साथ। जो ही जरा सा सरूर आ जाता, आंखों में सुर्खी की आभा झलकने लगती कि ब्यालो करने बैठ जाते। बहुत ही सूक्ष्म आहारी थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनसे वाद विवाद करने पर उतारू हो जाता था। एक बार तो मैंने गजब कर डाला था। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान कृष्ण ने कंस को भी इतनी जोर से न पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक नग्न चरणों से फिरने वाली स्त्रियों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए, पिता की तीव्र दृष्टि की परवाह न की। पिताजी ने आकर अपनी संजीवनी प्रदायिनी बोतल का यह शोक समाचार सुना तो सीधे बाजार गए और एक क्षण में ताप के शून्य स्थान की फिर पूर्ति हो गई। मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसे बैठा था, मगर पिताजी के मुख पर लेश मात्र भी मैल न आया। उन्होंने मेरी ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अब मुझे मालूम होता है कि वह आत्मोल्लास, विशुद्ध सत्कामना और अलौकिक स्नेह से परिपूर्ण थी, और मुस्कुरा दिए। उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई मास पहले प्रधान महोदय मुस्कुराए थे। अब उनके मुस्कुराने का आशय समझ रहा हूं, उस समय न समझ सका। बस इतनी ही ज्ञान की वृद्धि हुई है। उस मुस्कान में कितना व्यंग्य था, मेरे बाल व्रत का कितना उपहास और मेरी सरलता पर कितनी दया थी, अब उसका मर्म समझा हूं। मैं अपने कॉलेज में अपने व्रत पर दृढ़ रहा। मेरे कितने ही मित्र संयमशील न थे। मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था। कॉलेज में उस संकीर्णता का निर्वाह कहा बुद्धू बना दिया जाता। कोई मुल्ला की पदवी देता, कोई नासह कहकर मजाक उड़ाता। मित्रगण व्यंग्य भाव में कहते, हाय अफसोस तूने पी ही नहीं। सारांश यह कि यहां मुझे उदार बनना पड़ा। मित्रों को कमरे में चुस्कियां लगाते देखता और बैठा रहता। भंग गुटती और मैं देखा करता। लोग आग्रहपूर्वक कहते, अजी जरा लो भी, तो विनीत भाव से कहता, क्षमा कीजिए, ये मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। सिद्धांत के बदले अब मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना करना पड़ा। वह सत्याग्रह का जोश जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ किया था, गायब हो गया था। यहां तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे वर्ष में मेरे लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मेरी उदारता की हद हो गई। मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से ढाल ढाल कर उन्हें पिलाई। उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था। उदारता वास्तव में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से च्युत हो जाने का ही दूसरा नाम है। अपने मन को समझाने के लिए युक्तियों का अभाव कभी नहीं होता। संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। मैंने खुद तो नहीं पी, पिला दी, इसमें मेरा क्या नुकसान? दोस्तों की दिल शिकनी तो नहीं की। मजा तो जब ही है कि दूसरों को पिलाए और खुद न पिए। खैर, कॉलेज से मैं बेदाग निकल आया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुटना पड़ा। वे कॉलेज के सैर सपाटे, आमोद विनोद सब स्वप्न हो गए। मित्रों की आमद रफ्त बंद हुई। यहां तक कि छुट्टियों में भी दम मारने की फुर्सत न मिलती। जीवन संग्राम कितना विकट है, इसका अनुभव हुआ। इसे संग्राम कहना ही भ्रम है। संग्राम की उमंग, उत्तेजना, वीरता और जय ध्वनि यहाँ कहाँ? यह संग्राम नहीं, ठेलम खेल, धक्का पेल है। यहाँ चाहे धक्के खाई, मगर तमाशा घुसकर देखे कि दशा है। माशूक का वस्ल कहाँ? उसकी चौखट को चूमना, दरबान की गालियां खाना और अपना सा मुंह लेकर चले आना। दिन भर बैठे बैठे अरुचि हो जाती। मुश्किल से 2 चपातियां खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 चपातियों के लिए यह सिर मगजन और यह दीदारेजी है? मरो, खप्पो और व्यर्थ के लिए। इसके साथ यह अरमान भी थी कि अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपये बैंक में हो। पर यह सब हुआ भी तो मुझे क्या? संतान उनका सुख भोगेगी, मैं तो व्यर्थ ही मरा। मैं तो खजाने का सांप ही रहा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए ही प्राण न दूंगा। अपनी मेहनत का मजा खुद भी छपूंगा। क्या करूं? कहीं सैर करने चलूं? वो वकील सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा नामी वकील तो हो नहीं कि मेरे बगैर काम ही न चले। और कतिपय नेताओं की भांति असहयोग व्रत धारण करने पर भी कोई बड़ा शिकार देखो तो झपट पड़ो। यहाँ तो पिद्दी, बटेर, हारिल, इन्हीं सब पर निशाना मारना है। फिर क्या रोज थिएटर जाया करूं? फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा, बिना मौत मर जाऊंगा। आखिर मेरे हमपेशा और भी तो है। वे क्या करते हैं जो उन्हें बराबर खुश और मस्त देखता हूं? मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं है।
स्वार्थ सेवा अंग्रेजी शिक्षा का प्राण है। पूर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है, पश्चिम अपने लिए। पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है, वह सबसे ज्यादा काम करता, दूसरों को खिलाकर खाता, दूसरों को पहनाकर पहनता है। किंतु पश्चिम में वह सबसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है। यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपरि है। हम बाहर से पूर्व और भीतर से पश्चिम है। हमारे सत आदर्श दिन दिन लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिनों की तपस्या से मुझे क्या मिल गया? दिन भर छाती फाड़कर काम करता हूँ, आधी रात को मुंह ढांपकर सो रहता हूँ। यह भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का कोई सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद टेनिस क्या खाक खेलूंगा? हवाखोरी के लिए भी तो पैरों में जूता चाहिए। ऐसे जीवन को रसमय बनाने के लिए केवल एक ही उपाय है, आत्मविस्मृति, जो एक क्षण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। मैं अपनी परिस्थिति को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, जरा हंसूं, जरा कहकहा मारो, जरा मन में स्फूर्ति आए। केवल एक ही बूटी है जिसमें ये गुण है, और वह मैं जानता हूं। कहाँ की प्रतिज्ञा, कहाँ का व्रत, वे बचपन की बातें थी। उस समय क्या जानता था कि मेरी यह हालत होगी। नवस्फूर्ति का बाहुल्य था, पैरों में शक्ति थी, घोड़े पर सवार होने की क्या जरूरत थी। तब जवानी का नशा था, अब वह कहाँ। यह भावना मेरे पूर्व संचित समय की जड़ों को हिलाने लगी। यह नित्य नई नई युक्तियों से सशक्त होकर आती थी। क्यों? क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो? सब तो पीते हैं, जजों को देखो, इजलास छोड़कर जाते और पी आते हैं। प्राचीन काल में ऐसे व्रत निभ जाते थे जब जीविका इतनी प्राणघातक न थी। लोग हंसेंगे ही ना कि बड़े व्रतधारी की धुन बने थे। आखिर आ गए ना चक्कर में। हंसने दो, मैंने नाहक व्रत लिया। उसी व्रत के कारण इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं पी तो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सम्मान पा लिया। पहले किताबों में पढ़ा करता था, यह हानि होती है, वह हानि होती है, मगर कहीं तो नुकसान होते नहीं देखता। हाँ, पियक्कर मदमस्त हो जाने की बात और है। उस तरह तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग भी हानिप्रद होता है। ज्ञान भी जब सीमा से बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में पहुंचता है। पीना चाहिए एकांत में, चेतना को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा जरा झिझक होगी, फिर किसका डर है। ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि लोग मुझे जबरदस्ती पिला दें, जिसमें अपनी शान बनी रहे। जब एक दिन प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की जरूरत न रहेगी। घर वालों के सामने भी आंखें नीची न करनी पड़ेंगी। मैंने निश्चय किया, यह अभिनय होली के दिन हो। इस दीक्षा के लिए इससे उत्तम मुहूर्त कौन होगा? होली पीने पिलाने का दिन है। उस दिन मस्त हो जाना क्षम्य है। पवित्र होली अगर हो सकती है तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत सितानी भी हो सकती है। होली आई, अब की बहुत इंतजार के बाद आई। मैंने दीक्षा लेने की तैयारी शुरू की। कई पीने वालों को निमंत्रित किया। केलनर की दुकान से हिनिस्की और शैंपेन मंगवाई। लेमनेर, सोडा, बर्फ, गजक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सब सामान मंगवाकर लैस कर दिया। कमरा बहुत बड़ा न था। कानूनी किताबों की अलमारियां हटवा दी, फर्श बिछवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा, जैसे चिड़िया पंख फैलाए बहेरियों को बुला रही हो। मित्रगण एक एक करके आने लगे। 9 बजते बजते सब की सब आ बिराजे। उनमें कई तो ऐसे थे चुल्लू में उल्लू हो जाते थे, पर कितने ही कुंभज ऋषि के अनुयायी थे। पूरे समुद्र सूख, बोतल की बोतल गटगटा जाई और आंखों में सुर्खी न आए। मैंने बोतल, गिलास और गजक की तस्तरियां सामने लाकर रखी। एक महाशय बोले, यार बर्फ और सोडे के बगैर लुत्फ न आएगा। मैंने उत्तर दिया, मंगवा रखा है, भूल गया था। एक, तो फिर बिस्मिल्लाह हो। दूसरा, साकी कौन होगा? मैं, यह खिदमत मेरे सिपुर्द कीजिए। मैंने प्यालियां भर भर कर देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे। हुहक का बाजार गर्म हुआ। अश्लील हास परिहास की आंधी सी चलने लगी, पर मुझे कोई न पूछता था। खूब अच्छा उल्लू बना। शायद मुझसे कहते हुए सकुचाते हैं। कोई मजाक से भी नहीं कहता, मानो मैं वैष्णव हूं। इन्हीं कैसे इशारा करूं? आखिर सोचकर बोला, मैंने तो कभी पी ही नहीं। एक मित्र, क्यों नहीं पी? ईश्वर के यहां आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, फरमाइए जनाब, फरमाइए फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा? मैं ही उसकी तरफ से पूछता हूं, क्यों नहीं पीते? मैं, अपनी तबीयत नहीं जी चाहता। दूसरा, ये तो कोई जवाब नहीं।
कोतो देकर वकालत पास की थी क्या? तीसरा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दीजिए। आपने समझा क्या है? ईश्वर को आपने ऐसा वैसा समझ लिया है क्या? दूसरा, क्या आपको कोई धार्मिक आपत्ति है? मैंने कहा, हो सकता है। तीसरा, वाह रे धर्मात्मा, क्यों ना हो, आप बड़े धर्मात्मा हैं। जरा आपकी दुम देखो। मैं, क्या धर्मात्मा आदमियों की दुम होती है? चौथा, और क्या, किसी के हाथ की, किसी के 2 हाथ की। आप है किस फेर में? दुमदारों के सिवा आज धर्मात्मा है ही कौन? हम सब पापात्मा है। तीसरा, धर्मात्मा वकील, ओहो। धर्मात्मा वेश्या, ओहो। दूसरा, धार्मिक आपत्ति तो आपको हो ही नहीं सकती। वकील होना धार्मिक विचारों से शून्य होने का चिन्ह है। मैं, भाई, मुझे सूट नहीं करती। तीसरा, अब मार लिया, वूजी को मार लिया, आपको सूट नहीं करती, मैं सूट करा दूं। दूसरा, क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? मैं, नहीं। तीसरा, वाह वाह, आप खुद ही डॉक्टर बन गए। अमृत आपको सूट नहीं करता। अरे धर्मात्मा जी, एक बार पी के देखिए। दूसरा, मुझे आपके मुंह से यह सुनकर आश्चर्य हुआ। भाई जी, यह दवा है, महौषधि है, यही सोमरस है। कहीं आपने टेम्परेंस की प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली है? मैं, मान लीजिए ली हो तो। तीसरा, तो आप बुद्धू है, सीधे सीधे कोरे बुद्धू। चौथा, जाम चलने को है सब, आहले नजर बैठे हैं, आंख साकी न चढ़ाना, हम इधर बैठे हैं। दूसरा, हम सभी टेम्परेंस के प्रतिज्ञाधारी हैं, पर जब वह हम ही नहीं रहे तो वह प्रतिज्ञा कहाँ रही? हमारे नाम वही है, पर हम वह नहीं है। जहां लड़कपन की बातें की गई, वही वह प्रतिज्ञा भी गई। मैं, आखिर इससे फायदा क्या है? दूसरा, ये तो पीने ही से मालूम हो सकता है। एक प्याली पीजिए, फायदा न मालूम हो तो फिर न पीजिएगा। तीसरा, मारा मारा अब मोजी को पिलाकर छोड़ेंगे। चौथा, ऐसे में खवार है, दिन रात पिया करते हैं, हम तो सोते में तेरा नाम लिया करते हैं। पहला, तुम लोगों से न बनेगा, मैं पिलाना जानता हूं। ये महाशय मोटे ताजे आदमी थे। मेरा टेटुआ दबाया और प्याली मुंह से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, दीक्षा मिल गई, मुराद पूरी हुई, किंतु बनावटी क्रोध से बोला, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले लोगे। दूसरा, मुबारक हो, मुबारक। तीसरा, मुबारक मुबारक, 100 बार मुबारक। नवदीक्षित मनुष्य बड़ा धर्मपरायण होता है। मैं संध्या समय दिन भर की वाग्वितंडा से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा 2-4 मित्रों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो चित्त उल्लसित हो उठता था। रात को निद्रा खूब आती थी, पर प्रातःकाल अंग अंग में पीड़ा होती, अंगराइयां आती, मस्तिष्क शिथिल हो जाता। यही जी चाहता कि आराम से पलंग पर लेटा रहूं। मित्रों ने सलाह दी कि खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पैक पी लिया जाए तो अति उत्तम है। मेरे मन में भी बात बैठ गई। मुंह हाथ धोकर पहले संध्या किया करता था, अब मुंह हाथ धोकर छठ अपने कमरे के एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं इतना जानता था कि नशीली चीजों का चस्का बुरा होता है, आदमी धीरे धीरे उनका दास हो जाता है, यहाँ तक कि वह उनके बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकता। परंतु ये बातें जानते हुए भी मैं उनके वशीभूत होता जाता था। यहाँ तक नौबत पहुंची कि नशे के बगैर कुछ काम ही न कर सकता। जिसे आमोद के लिए मुंह लगाया था, वह साल ही भर में मेरे लिए जल और वायु की भांति अत्यंत आवश्यक हो गई। अदल कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चढ़ती थी मानो मंजिलों चला हूं। उस दशा में घर आता तो अनायास ही बात बात पर झुंझलाता, कहीं नौकर को डांटता, कहीं बच्चों को पीटता, कहीं स्त्री पर गर्म होता। यह सब कुछ था, पर मैं कतिपय अन्य शराबियों की भांति नशा आते ही दून की न लेता था, अनर्गल बातें न करता था, हल्ला न मचाता था, न मेरे स्वास्थ्य पर ही मदिरा सेवन का कुछ बुरा असर नजर आता था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बड़े हुए थे, हुक्काम बरसात में भी दौरे करते हैं, उन्हें अपने भत्ते से मतलब। प्रजा को कितना कष्ट होता है, इससे उन्हें कुछ सरोकार नहीं। मैं एक मुकदमे में दौरे पर गया, अनुमान किया था कि संध्या तक लौट आऊंगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतार पड़ा। 10 बजे पहुंचने के बदले शाम को पहुंचा। जज साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात 9 बज गए। मैं अपनी हालत क्या कहूं, जी चाहता था जज साहब को नोच खाऊं। कभी अपने प्रतिपक्षी वकील की दाढ़ी नोचने को जी चाहता था, जिसने बरबस बहस को इतना बढ़ाया। कभी जी चाहता था अपना सिर पीट लूं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि आज रात को देर हो गई तो जंट मेरा गुलाम तो है नहीं कि जो मेरी इच्छा हो वही करे।
न खड़े रहा जाता न बैठे। छोटे मोटे पियक्कर मेरी दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकते। खैर 9 बजते बजते मुकदमा समाप्त हुआ। पर अब जाऊं कहां? बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं। घर लौटना कठिन ही नहीं, असंभव। आसपास भी कोई ऐसा गांव नहीं जहां संजीवनी मिल सके। गांव हो भी तो वहां जाए कौन? वकील कोई थानेदार नहीं कि किसी को बेकार में भेज दे। बड़े संकट में पड़ा हुआ था। मुवक्किल चले गए, दर्शक चले गए, बेगार चले गए। मेरा प्रतिद्वंद्वी मुसलमान चपरासी के दस्तरखान में शरीक होकर जाट बंगले के बरामदे में पड़ा रहा। पर मैं क्या करूं? यहां तो प्राणांत सा हो रहा था। वहीं बरामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। न नींद ही आती थी कि इस कष्ट को भूल जाऊं, अपने को उसी की गोद में सौंप दो। गुस्सा अलबत्ते था कि वह दूसरा वकील कितनी मीठी नींद सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हुआ है। इधर तो मेरा यह बुरा हाल था, उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के ढालने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में आकर चित्त को और भी व्याकुल कर देती। मुझसे बैठे न रहा गया। धीरे धीरे चिक के पास गया और अंदर झांकने लगा। आह, कैसा जीवनप्रद दृश्य था। सफेद बिल्लौर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकृत अरुण मुख कामिनी शोभायमान थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा चित्र उतारता तो लोलुपता के चित्र न में बाजी मार ले जाता। साहब की आंखों में सुर्खी थी, मुंह पर सुर्खी थी। एकांत में बैठा पीता और मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था। कहाँ वह स्वर्ग का सुख और कहाँ यह मेरा नरक भोग। कई बार प्रबल इच्छा हुई कि साहब के पास चलकर एक गिलास मांगो, पर डर लगता था कि कहीं शराब के बदले ठोकर मिलने लगे तो यहाँ कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। मैं वहां तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मनचाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत उसने खानसामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खानसामा वही मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने शीघ्र ही उसको आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूं। खानसामा ने चकित होकर कहा, आप हैं वकील साहब? क्या हुजूर यहां खड़े थे? मैं, हाँ, जरा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीता है। खान, अजी कुछ पूछिए मत, 2 बोतल दिन रात में साफ कर डालता है। 20 रुपए रोज की शराब पी जाता है। दौरे पर चलता है तो 4 दर्जन बोतलों से कम साथ नहीं रखता। मुझे भी कुछ आदत है, पर आज न मिली। खान, तब तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। मैं, क्या करूं, यहां तो कोई दुकान भी नहीं। समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा, घर लौट जाऊंगा, इसीलिए कोई सामान साथ न लाया। खान, मुझे तो अफीम की आदत है, एक दिन न मिले तो बावला हो जाता हूं। अमल वाले को चाहे कुछ न मिले, अमल मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं, खाना चाहे 3 दिन में मिले। मैं, वही हाल है भाई, भुगत रहा हूं। ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। खान, हुजूर को कम से कम 1 बोतल साथ रख लेनी चाहिए थी, जेब में डाल लेते। मैं, इतनी ही तो भूल हुई, नहीं रोना काहे का था। खान, नींद भी ना आती होगी। मैं, कैसी नींद, दम लबों पर है, न जाने रात कैसे गुजरेगी। मैं चाहता था खानसामा अपनी तरफ से मेरी अग्नि शांत करने का प्रस्ताव करे, जिसमें मुझे लज्जित न होना पड़े, पर खानसामा भी चंद था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक ना आएगी। मैं, नींद तो ना आएगी, हाँ, मर भले ही जाऊंगा। क्या साहब बोतलें गिनकर रखते हैं? गिनते तो क्या होंगे। खान, अरे हुजूर, एक ही मूसी है, बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देता है। मजाल है कि 1 बूंद भी कम हो जाए। मैं, बड़ी मुसीबत है, मुझे तो 1 गिलास चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ कि नींद आ जाए। जो इनाम का हो वह दूं। खान, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं भाग गया तो फिर मुझे जिंदा न छोड़ेगा। मैं, यार लाओ, अब ज्यादा सब्र की ताब नहीं है। खान, आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपये में आती है। मैं कल किसी बेकार से मंगाकर तादाद पूरी कर दूंगा। मैं, 1 बोतल थोड़ी ही पी जाऊंगा। खान, साथ लेते जाइएगा हुजूर, आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फौरन शुभा हो जाएगा। बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है कि इसने पी न ली हो। मुझे 20 रुपये मेहनताने के मिले थे। दिन भर की कमाई का आधा देते हुए कलक तो हुआ, पर दूसरा उपाय ही क्या था। चुपके से 10 रुपया निकालकर खानसामा के हवाले किए। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे ला दी, बर्फ और सोडा भी लेता आया।
मैं वही अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी परितप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा। क्या जानता था कि विधना मेरे लिए कोई दूसरा ही षड्यंत्र रच रहा है, विष पिलाने की तैयारियां कर रहा है। साहब खानसामा का कान पकड़े हुए थे। शराब की बोतलें अलग अलग रखी हुई थी। साहब 1 2 3 करके गिनते थे और खानसामा से पूछते थे, एक बोतल और कहाँ गया? खानसामा कहता था, हुजूर, खुदा मेरा मुंह काला करे जो मैंने कुछ भी दगल फसल की हो। साहब, हम क्या जोर बोलता है, 29 बोतल नहीं था। खान, हुजूर, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थी। इस पर साहब ने खानसामा के कई तमाचे लगाए। फिर कहा, तुम गिने, तुम न बताएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हाकिम है और हाकिम लोग हमारा दोस्त है। हम तुमको अभी अभी मार डालेगा, नहीं तो बतला दे, एक बोतल कहाँ गया? मेरे प्राण सूख गए। बहुत दिनों के बाद ईश्वर की याद आई। मन ही मन गोवर्धन धारी का स्मरण करने लगा। अब लाज तुम्हारे हाथ है भगवान, तुम ही बचाओ तो नया बच सकती है, नहीं तो मंधार में डूबी जाती है। अंग्रेज है, न जाने क्या मुसीबत ढा दे। भगवान, खानसामा का मुंह बंद कर दो, उसकी वाणी हर लो। तुमने बड़े बड़े द्रोहियों और दुष्टों की रक्षा की है। अजामिल को तुम ही ने तारा था। मैं भी द्रोही हो, द्रोहियों का द्रोही हो। मेरा संकट हरो। अब की जान बची तो शराब की ओर आंख न उठाऊंगा। मार के आगे भूत भागता है। मुझे प्रतिक्षण यह शंका होती थी कि कहीं यह लोकोक्ति चरितार्थ न हो जाए, कहीं खानसामा खुल न पड़े, नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं। सनद छीने जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का अथवा जज साहब से तिरस्कृत किए जाने का इतना भय न था जितना साहब के पदाघात का लक्ष्य बनने का। जालिम हंटर लेकर दौड़ न पड़े। यो मैं इतना दुर्बल नहीं हूँ, हृष्ट पुष्ट और साहसी मनुष्य हूँ। कॉलेज में खेल कूद के लिए पारितोषिक पा चुका हूँ। अब भी बरसात में 2 महीने मुहदर फेर लेता हूँ। लेकिन उस समय भय के मारे बुरा हाल था। मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नष्ट हो चुका था। चोर में बल कहाँ? मेरा मान, मेरा भविष्य, मेरा जीवन खानसामा के केवल एक शब्द पर निर्भर था, केवल एक शब्द पर। किसका जीवन सूत्र इतना क्षीण, इतना जीर्ण, इतना जर्जर होगा? मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था, शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञा कि इस संकट से बचा तो फिर शराब न पीऊंगा। मैंने अपने मन को चारों ओर से बांध रखने के लिए, उसके कुतर्कों का द्वार बंद करने के लिए एक भीषण शपथ खाई। मगर हाय रे दुर्दैव, कोई सहायक न हुआ। न गोवर्धन धारी ने सुध ली, न नृसिंह भगवान ने। वे सब सत्य युग में आया करते थे। न प्रतिज्ञा कुछ काम आई, न शपथ का कुछ असर हुआ। मेरे भाग्य या दुर्भाग्य में जो कुछ बदा था वह होकर रहा। विधना ने मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ रखने के लिए शपथ को यथेष्ट न समझा। खानसामा बेचारा अपनी बात का धनी था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नुचवाई, पर न खुला न खुला। बड़ा सत्यवादी, वीर पुरुष था। मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल न रह सकता, शायद पहले ही थप्पड़ में उगल देता। उसकी ओर से मुझे जो घोर शंका हो रही थी वह निर्मूल सिद्ध हुई। जब तक जीऊंगा उस वीरात्मा का गुणानुवाद करता रहूंगा। पर मेरे ऊपर दूसरी ही ओर से वज्रपात हुआ। खानसामा पर जब मार धाड़ का कुछ असर न हुआ तो साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखा, चटपट सामने बरामदे में जा बैठा और ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही नहीं। साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस समय यदि कोई मेरे हृदय को चीरता तो रक्त की एक बूंद भी न निकलती। साहब ने मुझसे पूछा, बेल वकील साहब, तुम शराब पीता है? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात शराब पी थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छिपाकर रखा था? मैं इनकार न कर सका। मुझे भय था कि खानसामा कहीं खुल न पड़े, पर वो लटे, मैं ही खुल पड़ा। तुम जानता है यह चोरी है। मैं इनकार न कर सका। हम तुमको मुअत्तल कर सकता है, तुम्हारा सनद छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। यथार्थ ही था, हम तुमको ठोकरों से मारकर गिरा सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ ही था, तुम काला आदमी वकील बनता है, हमारे खानसामा से चोरी का शराब लेता है। तुम स्वर, लेकिन हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करे। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर, मुआफी चाहता हूं। नहीं, हम सजा पूछता है, जो हुजूर मुनासिब समझे। अच्छा, यही होगा।
ये कहकर उस निर्दयी नरपिशाच ने 2 सिपाहियों को बुलाया और उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए। मैं मौन धारण किए इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने बेद खाने को खड़ा होता है। इसने मुझे क्या दंड देने का विचारा है? कहीं मेरी मुश्किल तो न कसवाएगा या कान पकड़कर उठा बैठी तो न करवाएगा। देवताओं से सहायता मिलने की कोई आशा तो न थी, पर अदृश्य का आवाहन करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था? मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए और वहां से मोहर छापने की स्याही और ब्रश लिए हुए निकले। अब मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। ये घोर अपमान और थोड़ी सी शराब के लिए, वह भी दुगने दाम देने पर। साहब ब्रश से मेरे मुंह में कालिमा पोत रहे थे, वह कालिमा जिसे धोने के लिए सैरो साबुन की जरूरत थी, और मैं भीगी बिल्ली की भांति खड़ा था। उन दोनों यमदूतों को भी मुझ पर दया न आती थी। दोनों हिंदुस्तानी थे, पर उन्हीं के हाथों मेरी यह दुर्दशा हो रही थी। इस देश को स्वराज्य मिल चुका। साहब कालिमा पोतते और हंसते जाते थे, यहां तक कि आंखों के सिवा तिल भर भी जगह न बची। थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से वनमानुष बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था, यहां से जाते ही जाते बचा, पर मानहानि की नालिश कर दूंगा या किसी बदमाश से कह दूंगा। इजलास ही पर बचा कि जूतों से खबर ले। मुझे वनमानुष बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 9 बजे का समय था। कर्मचारी, मुवक्किल, चपरासी सभी आ गए। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे न जाने क्या शामत सूझी कि वहां से भागा। यह उस प्रहसन का सबसे करुणाजनक दृश्य था। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था, पीछे पीछे साहब और अन्य सैकड़ों आदमी तालियां बजाते, लेना लेना जाने न पावे का गुल मचाते दौड़े जाते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हो। लगभग 1 मील तक यह दौड़ रही। वह तो कहो मैं कसरती आदमी हूँ, बचकर निकल आया, नहीं मेरी न जाने और क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते थे। जब सब पीछे रह गए तो मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैठा रहा। अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना न छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। किंतु मैंने नाले में मुंह धोने की चेष्टा नहीं की। जानता था पानी से यह कालिमा न छूटेगी। यही सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं। यह तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खानसामा से चोरी की शराब ली। अगर यह बात साबित हो गई, उलटा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हरज है, इतना छिपा दूंगा। शत्रुता का कारण कुछ और ही दिखा दूंगा, पर मुकदमा जरूर चलाना चाहिए। जाऊं कहां? यह कालिमा मंडित मुंह किसे दिखाऊं? हाय, बदमाश को कालिक ही लगानी थी तो क्या तवे में कालिक न थी, लैंप में कालिक न थी? कम से कम छूट तो जाती। जितना अपमान हुआ है वही तक रहता। अब तो मैं मानो अपने कुकृत्य का स्वयं ढिंढोरा पीट रहा हूं। दूसरा होता तो इतनी दुर्गति पर डूब मरता। गनीमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं तो उसे कालिमा संबंधी प्रश्नों का क्या उत्तर देता। जब जरा थकन कम हुई तो मैंने सोचा, यहां कब तक बैठा रहूंगा, लाओ एक बार यत्न करके देखूं तो शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितना आनंद हुआ उसकी कौन कल्पना कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा। मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि कई जगह चमड़ा तक छिल गया। किंतु वह कालिमा छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा भी तुच्छ जान पड़ती थी। यद्यपि मैं नंगे सिर था, केवल कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर यह कोई अपमान की बात नहीं। गाउन, अचकन, पगड़ी दाग बंगले ही में रह गई, इसकी मुझे चिंता न थी। कालिक तो छूट गई, लेकिन कालिमा छूट जाती है, पर उसका दाग दिल से कभी नहीं मिटता। इस घटना को आज बहुत दिन हो गए। पूरे 5 साल हुए मैंने शराब का नाम नहीं लिया। पीने की कौन कहे। कदाचित मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए यह ईश्वरीय विधान था। कोई युक्ति, कोई तर्क, कोई छुटकी मुझ पर इतना स्थायी प्रभाव न डाल सकती थी। सुफल को देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था। पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी उसे याद करके आज भी नींद उछट जाती है। अब विपत्ति कथा को क्यों तोल दूं? पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं। खबर तो फैल गई, किंतु मैंने झेपने और शर्माने के बदले बेहयाई से काम लेना अधिक अनुकूल समझा। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता था और बेधड़क अपनी दुर्दशा की कथा कहता था। हाँ, चालाकी ये की कि उसने कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अर्थात रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया और उसे कुर्सी से पटक कर खूब मारा। इस क्षेपक से मेरी दलित, अपमानित, मर्दित आत्मा को थोड़ी सी तस्कीन होती थी। दिल पर तो जो कुछ गुजरी वह दिल ही जानता है।
सबसे बड़ा भय मुझे यह था कि कहीं यह बात मेरी पत्नी के कानों तक न पहुंचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं, पर मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।